कौन कौन सा क्वेश्चन डाउट है बताओ। सर डाउट था सर, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एक था, बुक का नहीं है सर। बुक का नहीं है, बताओगे किसमें है। सर स्कूल की टीचर क्वेश्चन दी थी सर, स्क्रीन शेयर करे। क्वेश्चन पढ़ो। सर डायग्राम में रेस कंप्लीट करना था। तो ठीक है, स्क्रीन रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो, दिखाओ। ओके सर। सर होस्ट हैज डिसेबल्ड स्क्रीन शेयरिंग। क्या बोल रहे हैं। सर स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल किया हुआ है। क्वेश्चन किस टाइप का है बताओ, आंसर करो ना, हिंट दे देंगे बन जाएगा। सर एक राइट एंगल ट्रायंगल है हाँ सर, उसमें एंगल x जो है ऊपर वाला वो 60 डिग्री है, जो राइट एंगल वाला एंगल है वो y है, और एक z जो है वो 30 डिग्री है। तो सर जो नीचे जो बेस है yz, उसमें एक परपेंडिकुलर रे आया है a, इंसिडेंट है, तो सर उसको डायग्राम को कंप्लीट करना है। शायद ये होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सर ऊपर वाला एंगल x है। ये इंसिडेंट रे है क्या। नो सर ऐसे नहीं, नीचे बेस से इंसिडेंट रे। ये 60 है। नो सर 30 है वो वाला 30 है, ऊपर वाला 60 है। और सर इंसिडेंट रे नीचे से है, बेस से है इंसिडेंट रे। एंड रे इस तरह से होगा। सर पूरा अंदर तक नहीं है, सिर्फ टच कर रहा है, बेस को सिर्फ टच कर रहा है, अंदर तक, ट्रायंगल के अंदर तक नहीं है। और सर बस 90 डिग्री पे टच कर रहा है। 90 डिग्री है यस सर। और बस कंप्लीट करना है। ठीक। यस सर, रे का कंप्लीट करना है रे डायग्राम। हाँ देखोगे, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। आपकी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन दिया है, सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जनरल ग्लास का क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होता है 42 डिग्री। मतलब 42 डिग्री से यदि ज्यादा एंगल के साथ लाइट रे इंसिडेंट होगा तो डेंसर से रेयर जाने के बजाय वो डेंसर मीडियम में ही रह जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले तो ये दिखाएंगे, नॉर्मली जब जा रहा है तो ये बैंड नहीं करेगा, क्योंकि लाइट रे इंटरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है तो उसमें बैंडिंग नहीं होगा। याद करना, बताया मैंने कि मान लो कि यार एयर है, ये वाटर है, नॉर्मली यदि लाइट में इंसिडेंट कराओ तो ये बैंडिंग नहीं होता है, रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो ये देखना है कि ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा। देखो नॉर्मल के साथ कितना एंगल, यदि आप नॉर्मल इस पे ड्रॉ करें, ये नॉर्मल, तो आप देख सकते हो यदि इसको नॉर्मल को आगे तक कंटिन्यू करते हैं तो ये 90 है, ये 60 है, और ये आपके पास लग जाएगा 30। इस तरह से इस एंगल को देखो, या ये एंगल छोड़ दीजिए, ये एंगल ये 30 है, ये 60 है, ये है 30, ये 60 है। जब ये 60 है तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना 30, कितना एंगल बना 30।
इसमें कोई दिक्कत? ये नॉर्मल है, ये 30 तो ये 60 और ये पूरा 90 डिग्री है, ये 60 तो ये कितना होगा 30। तो चूंकि इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है कितना 30 डिग्री, तो ये दूसरी केस में जा सकता है, जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये क्या होगा क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा तो इस तरह से। हमारे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे 60 होना चाहिए, 60 होगा तो यहाँ 30 होगा, 30 होने से ये एंगल होगा 60 और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्योंकि 42 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये बाउंस बैक होगा ऐसे, फिर फाइनली बाहर निकलेगा। क्या यहाँ पे 30 ही दिया है एंगल? सर मिस तो 30 ही बताई थी वहां पे। ऐसा हालांकि क्वेश्चन आपके बुक में होगा सर बोर्ड बहुत शाइन कर रहा है, क्लियरली नहीं दिख रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो टॉपिक था वहां पे क्वेश्चन से समझिएगा। सर ऐसा डायग्राम बेस 2 और क्वेश्चन था। पेज 102 में ऐसा एक क्वेश्चन है, पेज 102 में एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ये 60 डिग्री बनाया है और यहाँ पे 30, यहाँ पे 60 होगा तो यहाँ 30 यहाँ 60 होंगे, बाउंस बैक होगा TIR होगा ऐसे, ये ना सेम नहीं, यहाँ 30 और यहाँ 60 तो दिया है और यही होना चाहिए वहां पे। ये हमारे तो सर ये क्वेश्चन रॉन्ग है, बोलो, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, क्वेश्चन में क्या होगा कि लाइट रे इस तरह से जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस देख रहे हैं 30 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या होगा नॉर्मल के साथ 30 डिग्री है, जाना चाहिए था ऐसा तो नॉर्मल से दूर हो जाएगा, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर है। और सर अगर नीचे 60 रहता तो भी सेम बनता। नहीं 60 रहता तो अलग बनता, ये स्क्रीनशॉट ले लो, 60 रहता तो हम बता दे रहे हैं 60 में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। सर बोर्ड शाइन कर रहा है तो। अच्छा हम कोई लाइट वगैरह यहाँ पे ऑफ कर रहे हैं, ये सर अभी ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लिए। देखो यदि अब क्वेश्चन हम बना रहे हैं पेज 102 पर, पेज 102 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30, यदि हम इसको 30 डिग्री लें तो ये होगा 60 डिग्री और यदि ये 60 डिग्री है तो बता दो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ये 30 तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 60। हां 60। अच्छा बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री जबकि क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री, ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू है 42, तो क्या ये ग्लास से बाहर जाएगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा? नो तो सर ग्लास के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बनाते हुए ये क्या होगा बाउंस बैक होगा, है ना, तो ये 60 डिग्री बनाते हुए ये बाउंस बैक होगा, ये इंसिडेंट है ये रिफ्लेक्टेड, फिर से इसको जब डायग्राम को कंप्लीट करोगे ये नॉर्मल है
तो आप पाओगे कि ये 30 डिग्री होगा, ठीक है, और जाना चाहिए था लाइट को ऐसे, ये इससे दूर भागेगा ऐसे, ठीक। क्या देना, यदि बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है तो पेज 97 में बिल्कुल यही फिगर बनाया हुआ है, पेज 97। क्या समझ गए इसका सॉल्यूशन? यस सर, समझ गए। तो जनरली ये 60 डिग्री होता तो बेहतर था, टीआई आप लिखाओगे वैसे, और जो आपका जो क्वेश्चन था उसमें टीआई आप नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। हाँ बताओ। सर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। अच्छा बुक का है क्या, बुक का क्वेश्चन है क्या ये? नो सर, बुक का तो नहीं है, मैं सिर्फ अपने मन से दे रही थी। अच्छा ठीक है बताओ। सर रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है और अंदर से ग्लास ब्लॉक से इंसिडेंट रे जा रहा है 42 डिग्री पे एयर में। ठीक है। सर रे कंप्लीट करना है। अच्छा अच्छा, तो 42 सर डिग्री। सर जैसा पेज नंबर 101 में क्वेश्चन नंबर 17 है ना, बस उसमें वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, बाकी। हाँ हम समझ गए, वो इंटरफेस को टच करके जाएगा, क्रिटिकल एंगल होगा ये। यस सर। सर एक बार आप बता देते तो थोड़ा क्लियर हो जाता। सर पेज नंबर 101 में जो 17 क्वेश्चन है, बस वो जो कर्व ग्लास स्लैब उसके जगह सर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है 42 डिग्री, 48 डिग्री है, अच्छे से देखो, चलो समझा रहे हैं। सर वो कर्व नहीं रहेगा, क्वेश्चन में पूरा रेक्टेंगल था। अच्छा rectangle। अच्छा ये बता दो 42 डिग्री कौन सा है, ए या बी? सर बी 42 डिग्री है, ए 48 हो जाएगा। बी की जगह पे 42 है, ये सर बी के जगह पे। जब ये 42 डिग्री है इसका मतलब ये 48 है, यस सर। इसका सीधा मतलब है कि जब 48 डिग्री के साथ मतलब 42 डिग्री है क्रिटिकल है, 42 से बड़ा एंगल है इसका मतलब क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब भी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री से बड़ा हो, तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, तो उस केस में क्या होगा, टीआईआर बाउंस बैक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां पे ये हो जाए, अब डिपेंड करता है कि यहां पे कितना एंगल बना ये भी देखो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल है, इस पे भी नॉर्मल यदि हम खींचे तो ये 48 है तो ये भी 48, फिर से ये बाउंस बैक हो, मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा, कई बार इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, समझे? यस सर। हाँ यही है। उस वाला केस में फिर से यहाँ पे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अलग बात है कि नहीं बाउंड्री यदि रहेगा तो यहाँ से निकल जाएगा बैंड करता हुआ निकलेगा, उस वाला केस इससे भी वही है। क्योंकि नॉर्मल जो होगा ये 48 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे भी किया जाएगा, ग्लास का डिफरेंस है, मतलब उसका मतलब नहीं रहता, इधर है ना, इससे फर्क नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस देख लो, कोई सर एक्सरसाइज तो ग्लास स्लैब में 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। है। सर तो ग्लास स्लैब में
ग्लास सर वो पूछ रही है ग्लास स्लैब में 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन। 2 बार नहीं, डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे ग्लास स्लैब जो है कितना बड़ा है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे PIR होगा। आप खुद सोचो, हर बार एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा 48 डिग्री, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। ये यदि आप नॉर्मल देखो, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये 90, ये भी 90, तो आप देख सकते हो कि ये कोइंटीरियर एंगल्स का सम है 180, मतलब ये दोनों पैरेलल है। तो अल्टरनेट एंगल बना, ये 48 तो ये भी 48, तो यहाँ पे जिस तरह से PIR होगा तो यहाँ पे भी PIR होगा। कंटिन्यूअसली ये कई बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तब तक जब तक ये सरफेस या ग्लास से निकल ना जाए किसी कॉर्नर से, इधर वाले हिट से जब तक निकल ना जाए, समझे? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितना होगा, वो ग्लास स्लैब के लेंथ पे डिपेंड करेगा। सर मिस जो सोल्यूशन बताई थी उसमें जैसे आप 48 डिग्री दिखाए, फिर उसके बाद मिस बताई जो सेकंड वाला रे होगा वो ग्रेस करेगा सर सरफेस से, इसमें तो नहीं हो रहा है सर वैसा। नहीं, तो वो तभी सरफेस को टच करेगा जब 42 डिग्री होगा, तो 42 डिग्री तो नहीं बन रहा है, रुक जाओ देखने दो। सर वो जो आप 48 डिग्री दिखाए ना, उसके बाद सर वो साइड वाले वॉल पे मिस दिखा रही थी, उसको टच करते हुए, जैसे आप नीचे वाले वॉल पे टच, रेक्टेंगल के नीचे वाले वॉल पे टच हो रहा है रे, वो साइड वाले वॉल पे टच करवाई और उसको दिखाई ग्रेस कर रहा था उसी लाइन से। देखो ध्यान देना, यहाँ पे तब क्लियर नहीं बोल सकते हो कि ग्लास स्लैब का लेंथ पर डिपेंड करेगा ना। मान लो कि लंबाई ज्यादा है तो सर उधर वाले एंड को टच ना करे, यही तो हो सकता है। यस सर। होता है तो टच करेगा, निकल जाएगा बाहर, समझे? तो वो लेंथ पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में क्लियरली बताना होगा, ठीक है? सर एक और क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर आगे बताओ। यस। लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड सबको न्यूमेरिकल्स बना लिए? यस सर बना। सर डाउट जरूर पूछ लेना, लास्ट क्लास में जो बताया है, ठीक है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर जैसा पेज नंबर 101 में क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, निकाल रहे हैं। पेज 101 में क्वेश्चन 14 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ ठीक है। 14, हाँ तो सर हाँ उसमें जैसे 3 रेज है, क्वेश्चन में 4 रेज है, और सी पे 48 डिग्री, जैसे बी पे 48 डिग्री बुक में बना हुआ वैसा सी पे बना हुआ 48 डिग्री, और 4 रे है ए बी सी एंड डी, सी के बाद एक और रे है डी। हाँ ठीक है। और सर क्वेश्चन है कि रे डायग्राम कंप्लीट करना है और बताना है कि बी में और डी में कौन सा फिनोमेना हो रहा है। बी और डी में है ना? यस सर। ठीक है, ठीक समझ गया। और सर वो 48 डिग्री वो सी पे रहेगा, जैसे बुक में बी पे है पर क्वेश्चन में सी पे रहेगा वो 48 डिग्री। देखो जितना भी क्वेश्चन आपको मिला है ना, उसमें कुछ ना कुछ मतलब क्या बोल सकता है कि भाई डाउटफुल है। इसमें भी बताते हैं कि भाई बी के बारे में डिसाइड करने में थोड़ा सा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग है, सा लगेगा। देखो ये सपोज ग्लास है, पॉइंट बी से निकला लाइट रेस। सर ग्लास नहीं है, क्या है? वाटर टू एयर। हाँ जो भी है, वाटर ही है, तो जो यहाँ पे पानी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल है 48 डिग्री, तो ये बी है। अच्छा बताओ,
एंगल डी के केस में एंगल बन रहा है एक्स, एंगल एक्स का वैल्यू क्या होगा, 48 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? ऐसा क्वेश्चन हम कराए हैं और समझाए हैं। 48 से बड़ा एंगल बनेगा डी में कि छोटा बनेगा? बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? सर बड़ा। बड़ा बनेगा, बिल्कुल सही। तो अब आपको देखना है वाटर सर की पर रीजन क्या होगा, क्योंकि सी 48 डिग्री ऑलरेडी है तो डी उससे बड़ा बनेगा। हाँ, रीजन ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे नहीं देखे अकॉर्डिंग टू द फिगर। हमारे ख्याल से वाटर का क्रिटिकल एंगल है 48 डिग्री। अब टेबल दिया होगा, आप वहां पे देख लेना। हाँ लिखा भी है, वाटर एयर सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू है 48 डिग्री। चलो ये 48 डिग्री है, ग्लास रहता तो दिक्कत होता। तो यहाँ 48 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल एंगल है। यहाँ पे सरफेस को टच करके जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या कुछ अलग होगा, बताओ? क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बस ये टीआईआर होगा यहाँ। ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो सरफेस को टच करके जाएगा। और यहाँ पे क्या देख रहे हो कि क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो क्या होगा? सर बी में सिंपल यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा ना। हाँ, बी में रिफ्रैक्शन होगा। लाइट रे वाटर से एयर में जाएगा लेकिन बेंड कर 48 से छोटा एंगल है, 48 से बड़ा एंगल है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बस यही है। ओके सर, सो सर बी में लिखेंगे रिफ्रैक्शन और डी में टोटल इंटरनल। हाँ ठीक है, तो ये ऐसा क्लास के केस में आप बनाए ही हो, क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। बस आगे इतना ही क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, आज डाउट ही केवल बताएं, क्योंकि नया चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, आप लोग आ जाओगे ऑफलाइन तब स्टार्ट करेंगे सिलेबस। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और कोई डाउट डाउट देखो? पेज 101 का ही क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, बन जाएगा सबसे। और इंसिडेंट हो रहा है तो ये थोड़ा सा भी बैठने के लिए ये 45 है, ये भी 45 सर एक बार बता दीजिए। बन जाएगा ना? सर एक बार बता दीजिए। ट्राई करो। ये 45 है, ये 90 सर क्वेश्चन नंबर 22 में 30 डिग्री बनेगा। अच्छा हम बता दे रहे हैं, समझा रहे हैं, एक बार ट्राई करो। ये 45 है, ये यहाँ पे एंगल देखिए, तो दूसरा व्हाट इज द एंगल ऑफ देखिए, मतलब आना चाहिए था इसके साथ, तो 180 डिग्री के साथ देखिए। आया ऐसे नहीं निकला गया, 180 डिग्री के साथ देखिए। नेगेटिव है इसके साथ देखिए ना, 180 डिग्री के साथ क्या कर रहा है ना। डायरेक्टली दे देता है एंगल के साथ कनेक्ट करने के बाद
रे डायग्राम आपको विराट कोहली सीधा से दूर मामला है। और देखिए जो डाउट है सर 22 वाला एक बार बता दीजिए ना, समझ आ जाएगा सही बना कि नहीं। 22 ये सर जो आप पूछ रहे थे। देखो पहला दिया है कि नॉर्मली लाइट रे इंसिडेंट किया मतलब लाइट रे बिना बेंड किए जाएगा। ये 45 है तो यहाँ पे भी 45 डिग्री होगा। यदि नॉर्मल यदि देखें तो ये नॉर्मल है 45। ये 45 डिग्री आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। एक 90 तो दोनों 45 45 होगा। ये 45 ये 90 तो ये 45 होगा। तो नॉर्मल है ये। नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनेगा तो 90 में 45 जाएगा ये 45। तो ग्लास में 42 डिग्री से यदि बड़ा एंगल बन रहा है तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो क्या होगा कि भाई इस तरह से ये 45 डिग्री एंगल बनाते हुए बाउंस करेगा। फिर जब इस इंटरफेस पे आएगा तो फिर से इसके पास एंगल बनेगा 45 डिग्री। फिर ये बाउंस बैक होगा 45 डिग्री के साथ इस तरह से और यहाँ नॉर्मली ये निकलेगा इस तरह से। मतलब लाइट आ रहा था ऐसे फाइनली निकला ऐसे। कितना एंगल के साथ बैंड कर दिया देखो तो दोनों के बीच का एंगल कितना है क्या 180 डिग्री है। क्या हम बोल सकते हैं दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। इंसिडेंट रे और फाइनली जो इमर्ज किया उस रे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। यस यस और नो। समझ में आया कि नहीं। सर 90 डिग्री ना होगा। नहीं 180 डिग्री के साथ बैंड किया। सर दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाए तो वो परपेंडिकुलर ना होगा। देखो ध्यान इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में अगर एक लाइन ड्रॉ करें आना चाहिए था ऐसा गया ऐसा। यहाँ पे कितना एंगल के साथ बैंड किया 90। फिर जाना चाहिए था ऐसा। फिर ये गया ऐसा कितना एंगल के साथ बैंड किया 90। 90 180 डिग्री के साथ ये बैंडिंग हुआ फाइनली। मतलब आप देखो एक लाइट आ रहा था ऐसे और जा रहा है इस तरह से। मतलब आप बोल सकते हो कि भाई इमर्जेंट रे ये है इंसिडेंट रे ये है दोनों के बीच का एंगल कितना है 180। तो डेविएशन हुआ 180 डिग्री। तो लाइट रे को 180 डिग्री के साथ बैंड किया जाता है कौन से डिवाइस में तो लिखा हुआ है बाइनोकुलर। तो ये याद रखना है कि किस डिवाइस में इस तरह का ग्लास का यूज किया जाता है। ठीक है तो बाइनोकुलर हो
यही होगा, ठीक है। और क्वेश्चंस देख लो, डाउट सारी काफी देख लो थी ऑनलाइन से आ गया। Sir, question number 27. और कौन सा डाउट है? Exercise 4A का sir question number 27. 4827 देखते हैं। देखो, स्नेल्स लॉ पे दिया गया है, लाइट रे इंसिडेंट हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है 30 डिग्री। तो लिक्विड का एयर के रेस्पेक्ट में निकालोगे sin i by sin r है ना। पेज 82 27 refractive index of liquid with respect to air sin i by sin r sin 45 बोलोगे by sin 30 sin 45 1 by root 2 and this one is 1 by 2 I got 2 by root 2 that is our root 2 that is 1.41। क्या समझ गए फर्स्ट क्वेश्चन? Yes sir, sir second और third में doubt था। हाँ सेकंड देखते हैं। So in the diagram the path of the ray after it strikes the mirror and re-enters the air. Mark in the diagram the angles wherever necessary। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाना है मिरर से कैसे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये मिटा दें, Yes sir. चलो ये सर मिटा दीजिए। देखो डायग्राम तो आसान है जी, यहाँ वाटर है, ये नॉर्मल है, ये 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री है तो ग्लास मिरर है यहाँ पे भी 30 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से, तो ये भी 30 डिग्री बना के जाएगा आउटसाइड मिरर के कारण रिफ्लेक्शन होगा। और इस इंटरफेस पे भी ये 30 डिग्री है तो लाइट रे से जाना चाहिए थोड़ा सा बैंड है 45 30 30 30 यहाँ भी 30 और यहाँ मोर देन 30। क्या समझ गए? Yes sir. ठीक है, सर जो रे निकलेगा वो 45। हाँ ये 45 है, ये 45। सर उस तरफ जो रे निकलेगा। हाँ ये देखोगे ये जो 30 है ना, एक्सपेरिमेंटली आप ये पाओगे कि यहाँ पे भी वो 45 डिग्री ही बनाएगा। ये सर वही पूछ। हाँ ये 45 ही बनाएगा।
और कोई क्वेश्चन? इतना डाउट से पूछ लो, नया चैप्टर नेक्स्ट डे करेंगे। और आज क्लास थोड़ा जल्दी ऑफ कर देंगे, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है, 3% हो बचा है। ठीक है, जब तक है तब तक क्लास ले रहा है, देखते जाओ, जो डाउट है वो पूछ लो। नीचे में वो क्या बनाएगा 30 ये मेरा है, ये 30 है, ये 30 इसलिए क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ये नॉर्मल और ये वो 30 हो गया। Excuse me, sir. अल्टरनेट एंगल के साथ ये 30 ये 30, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30, ये मेरा सर जब प्रिज्म का डायग्राम बनाते हैं तो सर जो इमर्जेंट रे है वो हमेशा बेस को फेस करेगा कि सर वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है? फिर से बोलना क्वेश्चन एक बार। सर जब प्रिज्म का डायग्राम बनाते हैं तो सर उसमें जो इमर्जेंट रे है सर वो हमेशा बेस को फेस करेगा कि सर वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा, सिर्फ एंगल ऑफ प्रिज्म की तरफ? नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर, अपवर्ड नहीं जाएगा, है ना? सर किसी भी नीचे- केस में नहीं, हाँ, सर किसी भी केस में अपवर्ड नहीं जाएगा। नहीं अपवर्ड नहीं जाएगा, है ना? अपवर्ड जाएगा तभी जब आप जनरली ऊपर से लाइट रे को ऊपर से आप लो, है ना? लाइट रे को आप ऊपर से लो। सर एक बार वैसा वाला क्वेश्चन बता दीजिए ना, जो दो ट्रायंगल रहता है, एक सीधा है, फिर एक एक उल्टा और इन्वर्टेड। एक मेरे जा रहा है। यस सर। एक मिनट रुकोगे? यस सर, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3। और सर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 19, पहला वाला ट्रायंगल इन्वर्टेड है और उसमें रे जा रहा है, और दूसरा वाला ट्रायंगल सीधा है, तो उसको कंप्लीट पेज नंबर कर बताओ। दो। सर 88। 88, चलो उसमें सर क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19 है क्वेश्चन, हम पढ़ रहे हैं। बिलो in the below figure shows two incident identical prisms A and B placed with their faces parallel to each other. A ray of light of single color PQ is incident at the face of the prism A. Complete the diagram to show the path of the ray till it emerges out of the prism. Okay. सारी ये सब एक ये है देखो, जब भी आप इसको कंप्लीट करते हो तो इसमें नॉर्मल बनाओ, आपका काम बन जाएगा। जैसे ही नॉर्मल आप बनाएंगे, नॉर्मल ये अंदाजा एक नॉर्मल आप लोग बनाएंगे तो ये होगा नॉर्मल। तो रेयर से डेंसर में जा रहा है, जाना चाहिए जैसे ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड करिए। फिर नॉर्मल यदि आप ड्रॉ करो तो ये होगा नॉर्मल, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये कैंसर से एरर में जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ये ठीक है।
फिर यहाँ पे नॉर्मल यदि आप खींचो तो एरर से डेंसर में जा रहा है, कर्व तो नॉर्मल बेंड करेगा। फिर यहाँ पे आप नॉर्मल खींचो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। और आप पाओगे, देखोगे ये PQ है, बुक में दिया हुआ है PQ, और इसको इमर्जेंट रे को यदि आप RS लिखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आप पाओगे। क्यों पैरेलल होगा इसका रीजन भी जानो। जब दो प्रिज्म को, आइडेंटिकल प्रिज्म को, एक इन्वर्टेड और एक इरेक्ट यदि हम रखेंगे तो ये पूरा कॉम्बिनेशन एक ग्लास स्लैब की तरह ट्रीट करेगा। इसलिए सोचो कि इंसिडेंट रे ये है और फाइनली इमर्ज क्या, ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। क्या समझ में आया? यस सर। तो ठीक, डायग्राम अच्छे से देख लीजिए और फॉलो कर लेना, अच्छे से देख लो। हर बार हम क्या किए देखोगे, नॉर्मल आप अच्छे से बनाओगे, रेयर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल से ये नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, जाना चाहिए था इससे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड। ये नॉर्मल है, डेंसर से रेयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया, नॉर्मल से दूर। ये सिमिलर वैसे ही प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे तो अपने आप पाओगे कि फाइनली इमर्जेंट रे ये है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो सेटअप है ये बिल्कुल एक ग्लास प्रिज्म की तरह काम करेगा। ठीक है? यस और कौन सा डाउट है देख लो। सर, पेज नंबर 98 में एग्जाम्पल नंबर 1 का रे डायग्राम कंप्लीट करके बता दीजिए ना। पेज 98 एग्जांपल 1 1। सेमी सर्कल से 3 रे पास हो रहा है। ठीक है, हम देख लेते हैं। पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखोगे रे डायग्राम हम समझा देने, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बुक देखिए आप लोग, ब्लैक कलर का जो लाइट रे दिखा रहा है, ब्लैक कलर का लाइट रे दिखा रहा है, उसी लाइट रे, वही लाइट रे सरफेस को टच करके जा रहा है। मतलब लाइट रे जो बी से डिनोट किया है, यस क्या सर। वो क्रिटिकल एंगल बनाएगा? बताओ। सर वो 42 डिग्री है। यहाँ पे एंगल मेंशन नहीं करना है, क्योंकि फिगर में डायरेक्टली बना दिया है कि ब्लैक कलर वाला जो है वो सरफेस को टच करके जा रहा है। मतलब आप नॉर्मल, यदि आप डॉटेड लाइन को कंप्लीट करोगे तो वो नॉर्मल होगा, तो वो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री, सरफेस को टच यस करके सर। जा रहा है कि यस नहीं? सर। यस तो सर। लाइट रे जो बी से जा रहा है वो क्रिटिकल एंगल बनाया, तो एंगल ए से, लाइट रे जो ए से गुजरा है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तो वो क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा, दूसरे मीडियम में जाएगा। लेकिन सी से जो जा रहा है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल है, इसलिए क्या होगा? उसका TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या समझ में आया? यस सर। से बड़ा है ना? बस यही है। अब इसके अकॉर्डिंग और भी जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके सर। हाँ ठीक है।
और कोई डाउट है देख लीजिए। और भी स्टूडेंट्स को यदि कोई डाउट है लाइट चैप्टर में कहीं सर तो से, उस क्वेश्चन में से जो क्रिटिकल एंगल है सर वो इंसिडेंट रे भी होगा ना? हाँ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, दैट इज इंसिडेंट रे जो पी के रूप में जो दिखाया गया है लाइट ब्लैक कलर से, और डॉटेड लाइन के बीच के एंगल को इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और वही क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक है। यस सर। हाँ और कोई डाउट देख लीजिए। सर एक क्वेश्चन था सर, जब एक थिक प्लेन मिरर ग्लास प्लेट में जब मल्टीपल इमेजेस बनता है तो सर उसमें सेकंड इमेज सबसे ब्राइटेस्ट क्यों होता है? देखो उसका आंसर ये है ना कि जो लाइट रे इंसिडेंट हुआ, ठीक है, सर जब हम आंसर बोले? क्या बोल रहे हो? सर हम आंसर बोले, आप बताइएगा सही है कि नहीं। हाँ 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 बताओ। सर जो फर्स्ट रे है वो पूरे तरीके से रिफ्रैक्ट नहीं होता, आधा रिफ्लेक्ट होता आधा रिफ्रैक्ट होता है, इसलिए वो उतना क्लियरली ब्राइट नहीं है। और जो सेकेंड वाला है सर इमेज, इसलिए वो क्लियरली ब्राइट रहता है क्योंकि जो पूरा रेज आता है वो पूरा को रिफ्रैक्ट कर देता है और बाकी सारा फिर फेंटर होता जाता है क्योंकि फिर घटते जाता है रेज। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। और उसका डायग्राम भी बनाया हुआ है जी, कहीं पे हम देखे हुए थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में कहीं डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, तो एक बार देख लेना। सर अगर थिक ग्लास स्लैब है और एक थिन है तो फोकल लेंथ किसका सर बड़ा होगा? फिर से बोलोगे? थिक ग्लास स्लैब है और एक थिन है तो फोकल लेंथ किसका बड़ा देखो होगा? ग्लास स्लैब जब बोल रहे हैं तो फोकल लेंथ दोनों का इन्फिनिटी है। ग्लास स्लैब को यदि हम लेंस के रूप में ट्रीट करेंगे तो उसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी मानते हैं, क्योंकि वो कर्व है नहीं। स्टिल इसको हम कर्व मानेंगे तो उसका कर्वेचर को है जो है बहुत कम है, और उसका फोकल लेंथ कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे। तो दोनों के लिए फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगा, समझे? और सर अगर लेंस को हम लोग इलोंगेट कर देंगे तो उसका कर्वेचर और उसका फोकल लेंथ में क्या डिफरेंस होगा? कुछ चेंजेस आएगा? कर्वेचर को जैसे ही इलोंगेट करेंगे कर्वेचर कम हो जाएगा, मतलब जो बेंडिंग है उसका सरफेस का वो कम हो जाएगा, और फोकल उसका लेंथ फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। सर ठीक है, क्यों? क्यों हम बता रहे हैं फिगर है, हम बता रहे हैं। सोचो कि ये एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ए और बी एंड पे हम इसको होल्ड किया और इसको हम इलोंगेट कर दें, तो इस तरह से हो जाएगा। मतलब इसका जो कर्व है, कर्वेचर क्या हो गया? कम हो गया, टेढ़ापन कम हो गया। लेकिन फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ और फोकल लेंथ यहाँ था, लेकिन अब फोकल लेंथ क्या होगा? दूर हो जाएगा, फोकस दूर हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या अब समझे? यस सर समझ गए। मतलब जो कर्व है, लेंस का कर्व कम हो जाएगा और फोकल लेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, यही आंसर। ठीक है, और देख लो। नो सर, नो डाउट। और कोई डाउट? नो सर। और किन्हीं स्टूडेंट को
चलो ठीक है, यदि डाउट होगा भी तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ऑफलाइन क्लास अब स्टार्ट हो ही गया है, तो जो भी बच्चे आ पाएंगे वो आएंगे ही, ठीक है। तो ठीक है, आज के क्लास तब जल्दी ऑफ कर देते हैं आप लोग के लिए, ऑनलाइन के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्लास में फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके ओके सर, ठीक है ना, थैंक यू सर। ठीक, ओके, मिलते हैं फिर।